हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। यूट्यूब पर कुछ क्लासेस हो गई हैं 10 और 12 से रिलेटेड। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ प्रकाश चैप्टर कक्षा 12 का सेकेंड यूनिट, ठीक है ना। उसमें पहला चैप्टर है जो प्रकाश की है, प्रकाश से रिलेटेड है। तो आज में देखते हैं प्रकाश होता क्या है। देखो, प्रकाश, लाइट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने के लिए क्या होती है, सहायक होती है, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि प्रकाश द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन हम प्रकाश को देख नहीं सकते हैं। यही क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। साफ शब्दों में बताऊं तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने के लिए क्या करती है, संवेदनशील करती है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड कुछ पहला नियम है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। इसमें देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन देखो, जब किसी चिकने व पालिशदार तल पर यदि किसी प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है तो उसका अधिकांश भाग वापस, परावर्तन होने के बाद अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, उसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। मतलब अगर मैं कहूं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, कि यदि मान के चलो ये क्या है, परावर्तक तल है या तो फिर क्या है, चिकना तल है। इस पर हम किसी प्रकाश की किरण को क्या किए, आपतित किए। क्या किए, आपतित किए। अब ये इस तल पर जो ही पड़ा, इसके पड़ने के बाद इसका भाग क्या हो गया, परावर्तित हो गया। मतलब पहले माध्यम में चला गया, जिस माध्यम में आया उसी माध्यम में क्या किया, चला गया, वापस चला गया। इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अर्थात जब किसी प्रकाश की किरण को किसी चिकने या पालिशदार तल पर गुजारा जाता है तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है, परावर्तित हो जाता है, उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड दो नियम है, इससे रिलेटेड कितने नियम है, दो नियम है। तो प्रकाश, पहला नियम है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, और इसके एक बीच हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, एक अभिलंब खींच दें। क्या कर दें, अभिलंब। ये कौन सी किरण है, आपतित है, और ये कौन सी किरण है, परावर्तित, ठीक है ना। यदि कोई चिकने तल पर यदि किसी किरण को हम लाते हैं आपतित किरण, ये परावर्तन होने के बाद कौन सी किरण हो जाती है, परावर्तित किरण। इसके एक बीच हम क्या खींच देते हैं, अभिलंब। तीनों क्या होता है, एक ही माध्यम में होता है या एक ही तल में होता है। तो लिख सकते हैं कि आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा उसके बीच खींचा गया अभिलंब, तीनों जो होता है एक ही तल में होता है। तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल में होता है। लेकिन दूसरा नियम जो है, आपतित किरण व अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे बोलते हैं आपतन कोण, क्या बोलते हैं, आई। दूसरा, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, स्मॉल आर। ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दूसरा भी नियम लिख सकते हैं कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही चलिए आगे का टॉपिक है प्रतिबिंब। आगे का टॉपिक है प्रतिबिंब, इमेज, ठीक है ना। अब इसके बारे में जरा समझिए कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी तल से गुजारा जाता है तो गुजारने के पश्चात, मतलब परावर्तन के पश्चात, या तो किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है या तो क्या होती है, जाती हुई प्रतीत होती है, उसी को बोलते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है कि यदि किसी तल से या प्रकाशी तल से गुजारा जाता है तो वो गुजारने के बाद या तो किसी वस्तु पर जाकर किसी बिंदु पर वास्तव में मिले या तो क्या हो, जाते हुए प्रतीत हो, उसी को बोलते हैं प्रतिबिंब।
प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। पहला क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको बोलते हैं रियल इमेज। और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। अब इसके बारे में जरा समझिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में, कि जब किसी प्रकाश की किरण को किसी तल से, जब किसी प्रकाश की किरण को किसी तल से गुजारा जाता है तो वह परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर यदि वास्तव में मिले, क्या मिले? वास्तव में जाकर मिले, उसी को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब को हम क्या कर सकते हैं? पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन है आभासी प्रतिबिंब का। क्या है आभासी प्रतिबिंब? इसको जरा समझ लेते हैं कि जब किसी प्रकाश की किरण को, जब किसी प्रकाश की किरण को किसी तल से गुजारा जाता है, कौन सा तल? परावर्तक तल या चिकना तल। किसी तल से गुजारा जाता है तो परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर, या तो सॉरी, किसी दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, उसी को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब। मतलब ये समझो कि किसी परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर क्या होती है? आती हुई प्रतीत होती है, उसी को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसका हम क्या ले सकते हैं? फोटो ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? फोटो। ठीक है, चलिए आगे नंबर का टॉपिक है, क्या है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण कांच का एक खोखला कटा भाग होता है, जिसके एक सिरे पर क्या होता है? कलई किया गया होता है। किसका? लाल ऑक्साइड का, लाल पेंट का। और दूसरा होता है, दूसरे ओर तल क्या होता है? परावर्तक तल होता है। मतलब कांच का एक खोखला गोला भाग होता है, जिसे मान के चलिए क्या है? एक खोखला गोला है। किसका है? कांच का है। अगर हम इसको बीचों बीच दो हिस्सों में क्या कर दें? काट दें, तो काटने के बाद कुछ ऐसे करके इमेज बनेगा। कुछ ऐसे करके क्या होगा? इमेज बनेगा। तो जब ये ऐसे करके इमेज बनेगा, तो ये जो अंदर, यदि इसके बाहर हम इसका कलई कर दें, इसके बाहर क्या कर दें? कलई कर दें। क्या कर दें? कलई। और अंदर क्या होता है? तल कौन सा होता है? परावर्तक तल। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला होता है अवतल दर्पण। पहला क्या होता है? अवतल दर्पण। और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। मतलब अवतल दर्पण के यदि बारे में हम बात करें, कांच को दो हिस्सों में काटने के बाद एक ऐसे करके इमेज आएगा और एक ऐसे करके। ऐसा तल जिसका परावर्तक तल अंदर की तरफ हो, ऐसा तल जिसका परावर्तक तल क्या किधर की तरफ हो? अंदर की तरफ। परावर्तक तल। ऐसा तल जिसका तल ऐसा तल जिसका तल अंदर की तरफ घुसा हो, उसी को बोलते हैं परावर्तक तल। इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। और दूसरा कंडीशन होता है उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का जो तल होता है, अंदर की तरफ तो हम कलई किए रहते हैं, लेकिन जो बाहरी तल होता है उसी को बोलते हैं परावर्तक तल। परावर्तक तल। मतलब ये समझो कि जो उत्तल दर्पण का तल होता है वो ऊपर उभरा हुआ होता है, और अवतल दर्पण जो होता है अंदर की तरफ धसा हुआ होता है। मगर मतलब ये कंडीशन समझो, मैं इस तरह आकार बताऊं तो ये जो अंदर की तरफ धसा है, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। मतलब इसका तल कौन किधर होगा? अंदर की तरफ। और जो बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ कैसे? ऐसे कंडीशन, बाहर की तरफ उभरा हुआ है, उभरा हुआ तल, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। मतलब जिसका अंदर तल परावर्तक होगा उसको अवतल, और जिसका बाहर होगा उसको क्या बोलेंगे? उत्तल। ठीक है ना? आशा करता हूं आप लोग समझे होंगे।